बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज़ान फिरदौस के अज़ीज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मैं बात करूँगा वो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अजीम लीडर, अजीम का जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के बारे में। मसूफ एक दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर खिताब करता है, टाई टूई लगाकर और अपने आप को बना सवार कर जनाब साहब पहुंच जाते हैं। जी, ऐलान होता है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आज़म साहब आएँ और खिताब शरीफ फरमाएं। जनाबे वाला जनाब जाते हैं और खिताब शरीफ फरमाना शुरू करते हैं और अपने आप को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का लीडर बनाने के लिए और लोगों से वाह वाह हासिल करने के लिए जनाबे वाला आयत करीमा से आगाज करते हैं, पढ़ते हैं। जनाब, या तो पहले आप सुन लेना है अल्लाह आप क्या फरमाती हैं और आयत को कैसे पढ़ते हैं, सुन लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू ला तक़नतू मिनर रहमतिल्लाहि इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबन जमीआ। मसूफ पढ़ रहे हैं कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू। आगे मसूफ को नहीं आता, फिर मसूफ देखता है कि क्या लिखा है। फिर मसूफ पढ़ता है कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, फिर छोड़ जाता है। फिर ला तक़नतू पढ़ता है, फिर मिन रहमतिल्लाह के बदले मिन रहमतल्लाह पढ़ के आगे क्या कुछ पढ़ता है। ये सारी की सारी आयत गलत हो जाए। मैं कहता हूँ यार, एक जबर हो जाती है, गलती हो जाती है, इंसान है, चले यार कोई बात नहीं, चले आयत भूल जाता है इंसान, एक लफ्ज दो लफ्ज भूल जाए, पूरी आयत गलत पढ़ती, फिर मसूफ को ऊपर देख के नहीं पढ़नी आ रही। तो ये किसका वजीर आजम था? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहां सबसे ज्यादा लोग जो है ना वो इस्लाम को मानने वाले हैं, जहां सबसे ज्यादा लोग नमाजें पढ़ने वाले हैं, जिस मुल्क के अंदर बहुत से अच्छे हुफाज कराम हैं, जिस मुल्क के अंदर बहुत से अच्छे शेखुल हदीस हैं, जिस मुल्क के अंदर अक्सर लोग कुरान के साथ ताल्लुक रखते हैं और कुरान को मानने वाले हैं, और उनका वजीर आजम जब जाता है तो हमारी आंखें शर्म से झुक जाती हैं जब कुरान की आयत तिलावत करता है। जिस वजीर आजम को एक आयत करीमा तिलावत करनी ना आए, वो भी ऊपर देखकर उसे थोड़ा सा पानी लेकर डूब मर जाना चाहिए। और उसके मानने वालों को भी, हमारा तो सर शर्म से झुक गया है। तनकीद इसलिए कर रहा हूं कि ये पता है किसके मुल्क की तरफ से गए थे? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो इस्लाम के नाम पर बना है, जो आज हम पर मुसल्लत हैं, जिनको कुरान पढ़ना भी नहीं आता। वो भाषण किनको देते हैं? उलमा को, कि उलमा को क्या पता, उलमा को क्या पता है कि इस्लाम क्या होता है, और इनसे सीखो जिनको आयत ऊपर देखकर भी सीधी नहीं पढ़नी आती। और जो उनके मानने वाले हैं ना, उनको कहता हूं खुदा के लिए होश करना खुले, किसके पीछे चल पड़े हो, जिसको कुरान की एक तिलावत भी करनी नहीं आती। कभी गुस्सा के रसूल के साथ हाथ मिलाता है, और कभी किसके साथ हाथ मिलाता है, और कभी किसके साथ हाथ मिलाता है, और कभी किसके पास जाके भीख मांगता है। और फिर चले मांगे, भीख मांगे, जो कुछ मांगे अपने लिए मांग रहे हो, लेकिन याद रखो कुरान को तो ना बिगाड़ो, इस्लाम का नाम तो बदनाम ना करो। तुम्हें आयत नहीं पढ़नी आती तो फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम ना बनो। आप थोड़ा सा एक तरफ हो जाए ना। आपकी बारगाह में गुजारिश ही है, या तो आयत करीमा सीख कर जाए। इतने बड़े प्लेटफार्म पे तुम तकरीर करने जा रही हो, और फिर पाकिस्तान की तरफ से, तो खुदा के लिए दूसरा होश की नाखुन लो, और इस मुल्क को इतना भी तो बदनाम ना करो कि जो इस्लाम के नाम पर बना था उसके वजीर आजम को आयत भी तिलावत करने नहीं आई। मसूफ साहब, तुम्हें जो पता था तुमने जाके तकरीर करनी, किसी से सीख लेते। आपके साथ तो बड़े मौलाना है ना, मौलाना फजल रहमान साहब, क्या आपको उसने आयत नहीं सिखाई? खुदा के लिए उसके पास चले जाते हैं, कहते मौलाना सीटें बाद में, पहले मुझे आयत तो सिखा दो। मैं इतने बड़े प्लेटफार्म पे पाकिस्तान का नाम रोशन करने जा रहा हूँ, तुमने तो वहां पाकिस्तानियों के सर जो है ना शर्म से झुका दिए हैं। अभी भी कुछ नून लीग वाले हैं, कहते हैं देखो ये है उम्मत मुसलमा का लीडर। हाँ, वाकई नून लीगों का लीडर तो हो सकता है, लेकिन उम्मत मुसलमा का लीडर ऐसा नहीं होता है। हाँ, उम्मत मुसलमा का लीडर देखना है तो फिर उमर बिन अब्दुल अजीज को देख लेना। हाँ, उम्मत मुसलमा का लीडर देखना है तो फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी की कभी सीरत को पढ़ के देख लेना। हाँ, उम्मत मुसलमा का लीडर देखना है तो फिर मोहम्मद बिन कासिम की सीरत पढ़ के देख लेना। तो खुदा के लिए ऐसे वजीर आजम की बारगाह में इतनी गुजारिश है, ना बदनाम करें मजीद पाकिस्तान को। खुदा के लिए होश का नाखन ले लें,
آیت کریمہ تو سیدھی پڑھ لیں. ہم ابھی بھی اندھے ہو کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں. میں اختلاف رکھتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کو نہ مانو, میں کہتا ہوں مانو ہر کو, لیکن عقل بھی استعمال کرو, کون صحیح ہے کون غلط ہے. اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر بھی کریں, ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں اور ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا.